हेलो प्यारे स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी जो आपका बुक दिया गया है, आपका बुक सुलभ भारती, जो पूर्ण पूर्ण विश्वास संपूर्ण स्वाध्याय इस वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन आंसर। मित्रों आइएगा, गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, गैरेज की सूची में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर ट्यूब बॉल एक एक गैलन इंजन योल, रबर सॉल्यूशन हवा भरने की पिचकारी। ओके, अब आइए प्रवाह तालिका कि जुहू जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं, जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। तो यहाँ पर जुहू जाते हैं, फर्स्ट सीढ़ी जो आपका दिया है उसमें आपको नोट करना है स्टूडेंट कि अचार गुलबंद गुलबंद पूरियां गुलबंद, बेटिंग सूट रबर केप, धूप से बचने की क्रीम, नोट पेपर व लिफाफे, राइटिंग पैड, चिट्ठियां, समाचार पत्र, बिजली के बिल वे बीमा के नोटिस, बिजली के बिल वे बीमा के नोटिस। ओके स्टूडेंट, अब पर्यायवाची शब्द लिखिए। ऐनक का हो जाएगा चश्मा और उपनेत्र, और रात रात रात्रि रजनी निशा, रात्रि रजनी निशा। ओके, चलिए अखबार, तो अखबार का समाचार पत्र, दैनिक, घर, तो घर का सदन गृह निवास, भाषा बिंदु, निम्नलिखित समुच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखिए और उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्दों के अर्थ, तो हार का अर्थ है कि गले की माला, और एक होता है हारना, इस क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। तो वाक्य प्रयोग होगा कि मैंने भगवान की मूर्ति को हार चढ़ाया और उस लड़ाई में सम्राट अशोक की हार हुई। इस प्रकार से लिखना है। इसी तरह से स्टूडेंट नंबर 2, वार का अर्थ होता है दीन या फिर आघात या प्रहार। तो आज कौन सा वार है, और रघु ने बीजू की पीठ पर जोर से प्रहार किया। चलिएगा, अब नंबर 3 की हल का अर्थ होता है समाधान या फिर खेती का एक औजार। तो वाक्य प्रयोग, इस प्रश्न का हल बताइए, इस प्रश्न का हल। और नंबर 2, किसान हल से खेती करता है, किसान जो है वो क्या करता है, हल से खेती करता है। नंबर 4, सीना का अर्थ होता है छाती, सोन, और एक होता है कि सोना का एक क्रिया। तो उसका सीना चौड़ा है, मुझे कपड़ा सीना अच्छा लगता है, मुझे कपड़ा सीना अच्छा। नंबर 5 ज्वार, एक प्रकार का अनाज, और समुद्र के जल का ऊपर उठना। तो चलिएगा वाक्य प्रयोग, ज्वार एक प्रकार का अनाज है और कल समुद्र में ज्वार आया था। सुमन, तो चलिए स्टूडेंट सुमन देखते हैं का अर्थ होता है कि पुष्प, और ये होता है अच्छे हृदय वाला, अच्छे हृदय वाला। तो वाक्य प्रयोग होगा, मैंने देवी की मूर्ति पर सुमन सुमन अर्पण किए, और रामलाल सुमन व्यक्ति हैं। रामलाल कैसे व्यक्ति हैं, सुमन।
अब नेक्स्ट उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में जैसा दिया गया है कि कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। तो देख सकते हैं हमारा ये जो दिया है कि पत्र, तो चलिएगा मैं बताता हूँ। दिनांक 30 जुलाई 30 जुलाई 2018। प्रति संपादक साहित्य यात्रा साहित्य भवन पब्लिशिंग कंपनी। आपको इस प्रकार से कि ये जो मुंबई यहाँ पर दिया है 18। विषय जो हमारा कि साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने की शिकायत करने हेतु पत्रों के। चलिए अब इसके आगे फिर नेक्स्ट लिखना है। महोदय, मैं कुमारी विजया देसाई कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। प्रति सप्ताह में आपके पब्लिशिंग कंपनी द्वारा साहित्य यात्रा पत्रिका मंगवाती आ रही हूँ। पिछले 2 वर्ष से मेरे स्थानीय पते पर नियमित रूप से पत्रिका आ रही है, लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए बहुत ही खेद हो रहा है कि पिछले 2 महीने से मेरे पते पर साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से आ रही है। फिर आगे लिखना है कि जून महीने में मुझे 2 ही बार साप्ताहिक पत्रिका प्राप्त हुई है। इस महीने में तो मुझे एक ही बार, यह पता है कि एक ही बार साप्ताहिक पत्रिका मिली है। फिर इसके आगे स्टूडेंट नेक्स्ट लिखना है कि मेरा सदस्य क्रमांक जो ये क्या है कि 3837 क्रमांक संख्या। आशा है कि मेरी शिकायत पर आप अब से विचार करेंगे और मुझे नियमित रूप से इस तरीके से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है स्टूडेंट। इसी के साथ ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, बस इतना ही आपका दिया गया था। चलिए अब कहा गया है, तो स्टूडेंट अब इसके आगे जैसा दिया है कि मैंने समझा। तो आइए इसके बारे में आपको लिखना है कि हमें शेर पर जाने से पहले आवश्यक चीजों की सूची बनानी चाहिए और पूर्ण व्यवस्था के साथ शेर पर जाना चाहिए। इससे हम बिना चिंता के विश्राम तथा शेर का आनंद उठा सकते हैं। शेर का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आइएगा स्वयं अध्ययन जैसा कि आपको दिया गया है कि प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेश वहन के साधनों की स्वचित्र सूची तैयार करें। कबूतर, आपको ये प्राचीन काल में इसका उपयोग होता था कि प्राचीन काल में कबूतर संदेश वाहक का काम करते रहते थे। संदेश एक चिट्ठी में लिखकर उसे एक नली में रखते और वह नली कबूतर के पैरों में बांध दी जाती थी। इस तरीके से कंप्लीट करना है। फिर आएगा इसके आगे जैसा दिया है डाक सेवा। तो डाक सेवा करना है कि भारत में पहला पोस्ट ऑफिस ऑफिस 31 मार्च ये दिया है। यहाँ पर दिया है दोस्तों हमारा कि 19 को मुंबई में खुला था। इसमें डाकिया चिट्ठियां पहुंचाने का कार्य करने लगे। भारतीय डाक प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए। अनेक डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई, जिनके माध्यम से मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि की सुविधा उपलब्ध हो गई। इस तरीके से डाक सेवा के बारे में नोट करना है। अब आइएगा हम लोग फिर देखते हैं टेलीफोन। तो स्टूडेंट अब हमारा होगा कि टेलीफोन के आने से संदेश भेजना बहुत ही सरल हो गया। इसमें एक दूसरे से मौखिक रूप से कैसे, तो मौखिक रूप से बात करने की सुविधा बनाई गई, जिससे यह संदेश वहन का सबसे सशक्त माध्यम बन गया। कौन सा माध्यम? सशक्त माध्यम। नंबर 4 कंप्यूटर।
हम कंप्यूटर के माध्यम से अपने संदेश को ईमेल द्वारा कहीं पर भी तुरंत भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा। फिर 7 समुंदर पार बैठे व्यक्ति से वीडियो चैट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए बातें भी कर सकते हैं, बातें भी। चलिए अब इसके आगे जैसा कि दिया गया नंबर 5 में मोबाइल। मोबाइल तो यहाँ पे लिखना है कि आज वर्तमान युग में मोबाइल संदेश वहन का सबसे सस्ता साधन बन गया। मोबाइल के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे किसी से भी बात कर सकता है, संदेश भेजने के साथ-साथ यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि मनोरंजन एवं जानकारी प्राप्त करने का भी साधन बनाए। क्या चीज़ आज अभी के समय में मोबाइल जो है। इसी के साथ आज हमारा ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।